में कुछ औरतें अपने पति के साथ आती हैं और बाद में फिर वो जिनकी बॉडी होती है या सही से दिखते हैं लड़के, फिर वो उनको ताड़ती हैं या देखती हैं। भाई क्यों? जो तुमने अपने पति को छोले भटूरे पूरी कचौड़ी खिला खिला के उसको मोटा झोटा लोटा सा कर रखा है, उसको सही करो ना यार। उसको बोलो कि अपने आप को देखे और अपने आप को सही करे। मतलब बेकार में फिर बाद में बोला जाता है कि जिम में लड़के देखते हैं, ट्रेनर देखते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। भाई ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये बात तो सबको पता ही है। माना कि कुछ आदमी होते हैं, कुछ, सब नहीं कुछ, लेकिन बेकार में ना फिर जिम के लड़के बदनाम होते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें भाई मत करो ना यार, क्यों करना है? अपने पति को सही करो ना। अपने पति को शाहरुख खान बनाओ, सलमान खान बनाओ, विकी कौशल बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को तो मत देखो ना जो आपको देख ही नहीं रहे हैं, आपको देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बेकार में फिर लड़कों को बदनाम करती फिरती हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। अपने पति पर ध्यान दो, उसको बनाओ, व्यू देखने का मन करे सुबह शाम, फिर ना कहीं और बाहर जाके कुछ करने का मन नहीं करेगा। बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कमाल की बात है, कमाल की वीडियो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पति ना बहुत ज्यादा मतलब ना ही वो उनसे फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रही हैं, ना ही इमोशनली वो कुछ उन्हें स्टिमुलेशन दे पा रहे हैं। तो वो क्या करती है ना, जिम वगैरह ज्वाइन कर लेती है। एक ही रास्ता होता है जहां पर अच्छे खासे तगड़े नौजवान जिसे कहते हैं ना बॉडी वॉडी, वही चीज उन्हें समझ में आती है। तो वो जाकर वहां उन्हें ताड़ती है, उन्हें पसंद करती है। मैं भी काफी बार नोटिस करता हूँ, जिम वगैरह में भी काफी दोस्त वगैरह भी बताते हैं कि यार देख वो आंटी ना, काफी सेशन भी आते हैं, वो आंटी मेरे को देखती है बार बार, वो इसे कहते हैं मेरे को लाइक करती है। तो मेरे को तो समझ नहीं आता कि क्यों ही किसी की बीवी को जिसे कहते हैं लाइन देना या फिर कुछ आगे बात बढ़ाना, वो तो बिल्कुल ही बेकार चीज है। और यहाँ पर लगता है कि स्टेबिलिटी की बात हो रही है, जैसे कि होता है ना कि डेटिंग के लिए तो लड़कियां बैड बॉयज को चूज कर लेती हैं जो इमोशंस देते हैं, एडवेंचर देते हैं, थ्रिल देते हैं। बट जब शादी की बात आती है ना, तो स्टेबिलिटी को चूज करती है, एक नाइस गाय को चूज करती है। मतलब जो इतना ज्यादा अनस्टेबल ना हो, फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, अच्छे से उसकी सारी बात माने, मतलब जिया हुजूरी जो होती है ना, पैर चटाई करना, वो सारी चीजें करता रहे। तो फिर पैर चटाई करवाती रहती है, उसकी मैस्कुलिन एनर्जी तो बहुत ज्यादा वीक होती है, अब उन्हें कहीं पर भी इमोशंस फील नहीं होते हैं। और फिर वो चाहती है मैस्कुलिन एनर्जी को फील करना, जो कि उन्हें जिम में जाकर वो जो तगड़े नौजवान होते हैं ना, बल्ले शल्ले वाले, उसमें ही फील होता है। फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव फील करने लगती है, और खास करके ये फिजिकली अट्रैक्शन होता है। देखो बैड बॉयज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसी मेंटेलिटी के साथ जीते हैं कि यार मैं बहुत हाई लेवल की जिंदगी जी सकता हूँ। मतलब उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ। उसी के हिसाब से आता है लायन, होता है ना लायन, कि मैं जंगल का राजा हूं, इस तरीके से वो जीते हैं। बट नाइस गाय ना, सेटल डाउन तो लड़की हो जाती है, बट जब उसको देखती है ना तो एक कंपैरिजन भी चालू हो जाता है, क्योंकि अपना पति तो उन्होंने खराब कर लिया पूरी तरीके से कि उसे मोटा करके रखेंगे, कोई भी लड़की उसकी तरफ ध्यान ही ना दे। बट खुद का ध्यान जबरदस्ती से कहते हैं, और जिसे कहते हैं दूसरे लड़कों में, जिम बॉयज में खास करके जिनकी बॉडी होती है उसकी तरफ जाता है, और वो फिजिकल जिसे कहते हैं सिर्फ उसी के लिए जाता है कि ये फिजिकली बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकता है, वही सारी चीजें। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आप शादी तो कर लेते हो, बट शादी के बाद ना अपने आप को फ्री छोड़ देते हो, ऐसा सोचते हो कि मतलब मेरे को नाइस गाय बन जाना चाहिए, अब बिल्कुल सारी चीजें उसकी पैर चटाई करनी चाहिए, उसकी सारी बात माननी चाहिए, बहुत ज्यादा जिया हजूरी करना शुरू कर देते हो। अब ऐसे बंदे की मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो भाई ये करना तो पहले बंद करो। पता है, एक रिलेशनशिप को अगर जानदार बनाना चाहते हो ना, वो इमोशंस वो फीलिंग्स लेकर आना चाहते हो कि आपकी जो बंदी है, अगर आपका बंदा है, वो बाहर मुंह ना मारे, मतलब बाहर बिल्कुल भी उसका ध्यान ना जाए, तो उसके अंदर पोलैरिटी का होना बहुत जरूरी है। पोलैरिटी क्या होता है, मैस्कुलिन एनर्जी का होना मैन के अंदर, मैन शुड बी मैस्कुलिन और वुमेन शुड बी फेमिनाइन। अब ज्यादातर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वुमेन मैस्कुलिन भी हो सकती है और मेंस फेमिनाइन भी हो सकते हैं, ऐसे रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करते हैं। बट वहां पर ना वुमेन को मैस्कुलिन बनने में मजा आ रहा होता है, और फेमिनाइन एनर्जी में जिसे कहते हैं मैन को मजा आ रहा होता है। मतलब अपना कैरेक्टर आपको नहीं छोड़ना है। बट ज्यादातर केसेस में जो ये गलत काम होते हैं ना, मतलब जिम वाले लड़कों को देख रही है या फिर इधर उधर मुंह मार रही है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि मैन ना अपनी मैस्कुलिनिटी की धजिया उड़ा देते हैं। उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, उनका अपना कोई मिशन नहीं है, अपने वर्क पे फोकस नहीं है। मतलब जैसे मैडम चला रही है, जिस तरीके से वो कर रही है, वैसे ही वो अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। तो भाई वहां पर कभी भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने वाली। मतलब रिलेशनशिप तो बना रहेगा, आप साथ
साथ में चिपके रहोगे, सारी चीजें हो रही होंगी, बट कहीं ना कहीं अंदर से वो स्पार्क फील नहीं होता है। फिर आप जिसे कहते हैं बोलते हो कि मैडम मेरे से सारी चीजें बात कर दी है, मैडम मेरे को सही से ट्रीट भी करती है, बट कहीं ना कहीं वो दूसरे वाले बंदे को ज्यादा अट्रैक्टिव फील करती है। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी मैस्कुलिनिटी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। मैस्कुलिन मैन होने का मतलब क्या होता है? अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन होना, एक पर्पस का होना, उसके अपने एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। वो बेसिकली रिलेशनशिप में ग्रोथ लेकर आता है, वो रिलेशनशिप को लीड करता है। ये सारी चीजें मैन के अंदर होती है, मतलब एक अच्छा वो प्रोटेक्टर हो, एक अच्छा प्रोवाइडर हो, सारी चीजों को अच्छे से कर सके, ये एक मैन की क्वालिटी होती है। तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आप अगर पूरी तरीके से इमोशनली भी, फिजिकली भी, और मतलब सारी चीजों, मतलब अगर वो सेक्स वगैरह नहीं कर रही तो आप बहुत ज्यादा एकदम से पागल से हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं उसे फील हो जाता है कि अब ये मैन नहीं रहा है, तो वो चीजें फिर ये खराब होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। फिर यही होता है, लड़की इधर उधर जाती है, मुंह मारती है, फिर उसका इधर उधर ध्यान जाता है। सारी लड़कियां नहीं होती है, बट कुछ लड़कियां ऐसा जरूर से ही करती हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में ऐसा कभी कुछ आपको दिखा है या फिर नहीं भी दिखा है, तो अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाने पर काम करो। अगर पर्सनली जानना चाहते हो, इतने से भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैस्कुलिनिटी समझ तो आ रहा है क्या चीज होती है, बट कैसे बढ़ानी है वो मैं प्रैक्टिकली समझना चाहता हूं, तो पर्सनली मेरे से कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हो, सेशन ले सकते हो, जहां पर मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको वर्क करना है, क्या क्या समझना है, वो आप मेरे से कॉल पर बात करके समझ सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक कर लेना। बाकी अभी के लिए अगर आप एक और कमाल की वीडियोस देखना चाहते हो ना, जिसके अंदर ये बताया गया है कि नॉट केयरिंग नेचर, जो नॉट इंटरेस्टेड बिहेवियर होता है, उसे कैसे शो करते हैं, जो कि लड़की के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है, सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उसमें क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक ऐसी वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।